हेलो एवरीवन। आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर पदार्थ विज्ञान इस सब्जेक्ट का दर्शन निरूपण का सेकंड टॉपिक मतलब सांख्य दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा है दर्शन शब्द की निरुक्ति कैसे हुई, दर्शन शब्द की व्याख्या क्या है, उसके बाद दर्शन के प्रकार कौन कौन से हैं, आयुर्वेद ने कौन कौन से दर्शनों को अपनाया है और दर्शन का प्रयोजन क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के लेखक है कपिल मुनि। अब हम देखते हैं सांख्य शब्द की निरुक्ति और व्याख्या क्या है। तो सांख्य ज्ञान प्रवक्ष्यामि परिसंख्या दर्शनम। सांख्य ये जो शब्द है ये संख्या इस अर्थ से प्रचलित है। सांख्य का अर्थ है संख्या। अब सांख्य के अनुसार त्रिविध दुख बताए गए, तो वो कौन कौन से, सबसे पहले वो देखते हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो अधिदैविक दुख कौन से है? तो दैवीय शक्ति के द्वारा उत्पन्न होने वाली व्याधि। जो भी हम सुपर पावर या भगवान के द्वारा जो भी उत्पत्ति या कि वहाँ व्याधि उत्पन्न होती है उनको हम अधिदैविक व्याधि कहते हैं। जो है भूकंप, बाढ़ आदि, मतलब जो ये ह्यूमन कंट्रोल में नहीं रहती, ये सुपर नेचुरल पावर द्वारा होती, इनको हम बोलेंगे अधिदैविक व्याधि। उसके बाद है अधिभौतिक व्याधि। तो अधिभौतिक व्याधि कौन सी है? तो पृथ्वी पर के पदार्थों द्वारा होने वाले शारीरिक अपघात। जो पृथ्वी पर के पदार्थ है जैसे कोई पत्थर या गाड़ी, इनके द्वारा जो हमको शारीरिक अपघात होते हैं उनको हम बोलेंगे अधिभौतिक। तो इसके उदाहरण है हड्डी टूटना, जख्म होना, जल जाना आदि। इसके बाद है आध्यात्मिक व्याधि। तो आध्यात्मिक मतलब क्या? तो आत्मिक मतलब शरीर और मन की वजह से उत्पन्न होने वाले दुख अथवा व्याधि। तो इसके एग्जाम्पल है डिप्रेशन, ओबेसिटी आदि। ठीक है। अब सांख्य के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सांख्य के अनुसार पृथ्वी उत्पत्ति क्रम क्या है। सबसे पहले प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्व है। जब प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों का संयोग हुआ तब महत मतलब बुद्धि इस तत्व का निर्माण हुआ, और जब बुद्धि आई तब अहंकार की निर्मित हुई। तो तीन प्रकार के अहंकार हुए, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, इनकी उत्पत्ति हुई। तो ज्ञानेंद्रिय 5 थे जिनके नाम है श्रोतेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। फिर 5 कर्मेंद्रिय, हस्त, पाद, गुदा, जननेंद्रिय, ये से 5। और फिर उभयात्मक मन। उभयात्मक मन मतलब जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। फिर राजसिक अहंकार की प्रेरणा से तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। अब वो पंच तन्मात्रा कौन कौन से? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत मतलब आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति हुई। अब आई होप आपको ये सांख्य का सृष्टि उत्पत्ति क्रम समझ गया होगा। अब हम देखते हैं कार्य कारण क्या है। सांख्य के अनुसार कार्य कारण सिद्धांत जो बोलते हैं वो क्या है। तो कारण यह संज्ञा सृष्टि उत्पत्ति के लिए अथवा विकास के लिए आवश्यक रहने वाले मूलभूत तत्व जो कि बाकी किसी से भी तैयार नहीं हो, ऐसे तत्वों को दिए। अब कारण किसको कहा गया है? तो ऐसे आवश्यक मूलभूत तत्व जो बाकी किसी से भी तैयार नहीं हुए, ऐसे तत्वों को कारण कहा है। और कार्य या संज्ञा जो कारण से तैयार होता है और बाकी किसी को भी उत्पन्न नहीं करता और सृष्टि के विकास के अंतिम स्वरूप में व्यक्त होता है और स्थिर होता है, ऐसे तत्वों को कहा जाता है। अब कार्य किसे कहा जाता है? जो कारण के तैयार होने पर उत्पन्न होता है या जो कारण से उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कार्य। और यह सृष्टि के उत्पन्न से लेके अंत तक हमेशा नित्य स्वरूप में रहता है, ये किसी को भी उत्पन्न नहीं कर सकता। कारण कार्य को उत्पन्न करता है लेकिन कार्य किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। अब सांख्य दर्शन के अंदर 2 थेरीज है जिसको हम बोलेंगे वाद। तो पहला है सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद क्या है? असत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् शकतस्य शक्या कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम।
अब हम देखते हैं एक क्या बताया हुआ है सत्कार्यवाद में। फर्स्ट है असत अकरणात्। अगर कारण तत्व अस्तित्व में है तो ही कार्य की उत्पत्ति होगी। अब ये क्या बोलते हैं, अगर कारण जो है वो अस्तित्व में है तो ही कार्य की उत्पत्ति होगी। अगर हम इसका उदाहरण देखा जाए तो तेल बनाने के लिए उसकी मिट्टी को रगड़ा जाता है, लेकिन वही मिट्टी को रगड़ा जाता है जिसके अंदर तेल का अंश हो। मतलब यहाँ पे हुआ कार्य क्या है, तेल बनाना, और कारण क्या है, मिट्टी जिसके अंदर तेल है। अब सेकेंड है उपादान ग्रहणात्। किसी भी पदार्थ की निर्मिति यह उसके लिए आवश्यक रहने वाले निश्चित ऐसे मूलभूत घटकों से होती है। कोई भी पदार्थ को अगर हमको निर्मित करना है, बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक ऐसे निश्चित मूलभूत घटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़ा तैयार करने के लिए तंतु या मूलभूत घटक आवश्यक है। अगर हमको कपड़ा तैयार करना है तो उसके लिए हमको जो धागा मतलब तंतु है वो आवश्यक होता है। अर्थात सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के लिए निश्चित ऐसे कारण अथवा मूल घटक के अस्तित्व को मान्य करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड है सर्वसंभव अभावात्। सभी कारण द्रव्यों से सभी कार्यों की निर्मिति होना असंभव है। अब इसका उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो तंतु से तेल, दूध आदि उत्पादनों की निर्मिति नहीं हो सकती। धागे से दूध या तेल ऐसे बाकी सभी इसकी निर्मिति नहीं हो सकती। इसलिए विशिष्ट ऐसे कारण द्रव्यों से विशिष्ट ऐसे कार्यों की उत्पत्ति होती है। तंतु से किसकी उत्पत्ति होंगी, तो कपड़े की, मतलब एक विशिष्ट ऐसे कारण से एक विशिष्ट ऐसे कार्य की उत्पत्ति होंगी। फिर फोर्थ है शकतस्य शक्य अकरणात्। शक्य मतलब व्यक्त ऐसे कार्य की निर्मिति के लिए शकत मतलब शक्तिमान ऐसे कारण की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ को निर्माण करने के लिए उसके मूल घटकों में शक्ति या गुणधर्म का अस्तित्व में होना चाहिए। उदाहरण, दूध से दही की उत्पत्ति होती है, किंतु अगर दूध खराब हो जाए तो उससे दही की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब शक्य मतलब व्यक्त ऐसे कार्य की निर्मिति के लिए उसके लिए हमको जो कारण है वो भी अच्छा मतलब शक्तिमान होना चाहिए, ये हमको बताया। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कारण भावात्। कार्य व कारण ये दोनों एक ही पदार्थ के दो अवस्था है। कार्य निर्माण होने के लिए कारण द्रव्य के घटकों में भाव निर्माण होना चाहिए। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है वो है परिणामवाद। तो परिणामवाद क्या कहता है कि कोई भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए उसके बाह्य परिस्थिति का परिणाम होना आवश्यक है। जैसे तेल, पानी, आटा, अग्नि और नमक, इनके अपने अपने मूल तत्व का उपयोग करके हम रोटी, उपमा, उपीट ऐसे अलग अलग पदार्थ बना सकते। तो इसके ऊपर जो हमारे बाहरी जो तत्व है उसका परिणाम होता है, तो इसी को हम कहते हैं परिणामवाद। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं त्रिगुणों का परस्पर संबंध। परित्य प्रीति विषादात्मकः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्त्यस्य गुणः। जो हमारे त्रिगुण मतलब सत्व, रज और तम, इन तीनों का परस्पर में क्या संबंध है ये देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में एक तो 3 मार्क या 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्या बताता है। ये तीनों गुण एक दूसरे से विरोधी गुण हैं। सत्वगुण प्रकाश की निर्मिति करने वाला है। रजोगुण या दूसरे तत्वों के प्रति विषेदात्मक शक्ति निर्मिति करने वाला है। तमोगुण या ऊर्जा का प्रतिरोध करने वाला है। ठीक है। अब हमने देखा कि जो 3 गुण है सत्व, रज और तम, ये जो तीनों गुण है ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब विरोधी है। सत्वगुण क्या करता है, तो प्रकाश की निर्मिति करता है। रजोगुण विषादात्मक शक्ति की निर्मिति करता है और तमोगुण ऊर्जा का प्रतिरोध करता है। ठीक है। लेकिन इनके ऐसे विरोधी स्वभाव होने पर भी इनका परस्पर अगर संयोग हो जाए तो बहुत से ऐसे नए तत्वों की उत्पत्ति होंगी। तो अब हम देखते हैं वो क्या कैसे होता है, क्या होता है। तो फर्स्ट है अन्योन्य भाव। एक दूसरे को पराजित करके अन्य गुणों पर परिणाम न होने की वजह से संयोग होकर जो नई निर्मिति होती है उसे हम अन्योन्य भाव कहते हैं।
अब ये क्या होता है, अब ये 3 गुण है, ये एक दूसरे को पराजित करते और अन्य गुणों पर परिणाम न होने की वजह से, मतलब एक दूसरे को पराजित करते उसके बाद एक दूसरे पर उनका परिणाम नहीं होता है, इस वजह से संयोग होकर एक नई निर्मिति होती है, उसको हम बोलेंगे अन्योन्य भाव। फिर अगला है अन्योन्य आश्रय। आश्रय मतलब सहकार्य। तीनों गुण एक दूसरे को आश्रय लेकर काम करते हैं, उसे अन्योन्य आश्रय कहते हैं। अब तीनों गुण क्या करते हैं, पहले उन्होंने झगड़ा कर लिया, अब वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो अब हम साथ में मिलके काम करते हैं, तब वो तीनों गुण एक दूसरे को मदद करके काम करते, तो हम उससे को बोलेंगे अन्योन्य आश्रय। फिर थर्ड है अन्योन्य जनन। तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी गुणों का अवरोध करके नए गुण धर्म वाले तत्वों की निर्मिति करते हैं, उसे अन्योन्य जनन कहते हैं। अब उन्होंने साथ में काम किया, अब वो क्या करते हैं, जो विरोधी गुण है उसका अवरोध करते हैं और नए गुण धर्म वाले तत्वों का निर्मिति करते हैं, उसको हम बोलेंगे अन्योन्य जनन। और फोर्थ है अन्योन्य मिथुन। जोड़ी या संयोग स्वरूप में स्थित होना मतलब मिथुन। कोई भी 2 गुण के समान बल और तीसरे के कम बल से नए गुण धर्म रहने वाले तत्वों की निर्मिति होती है, उसे अन्योन्य मिथुन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 तत्व बलशाली है और एक तत्व कम बलशाली है, तो फिर ऐसे इसमें इन सब कम बल को हटाते हैं और ये 2 जो तत्व अच्छे बलशाली है उनसे एक नए तत्व की निर्मिति होती है, उसको हम बोलेंगे अन्योन्य मिथुन। शायद आपको ये ध्यान में आ गया होगा त्रिगुण के परस्पर संबंध। फर्स्ट अन्योन्य भाव मतलब झगड़ा करेंगे, फिर अन्योन्य आश्रय साथ में काम करेंगे, अन्योन्य जनन एक दूसरे को मदद करेंगे, और चौथा है अन्योन्य मिथुन ग्रुप बना के काम करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन का आयुर्वेद पर क्या प्रभाव है। तो पहला है त्रिदोष सिद्धांत। जिस तरह सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सत्व रज तम इन 3 परस्पर विरोधी गुणों का संयोग होता है, उसी तरह शरीर की निर्मिति के लिए वात पित्त कफ का संयोग होता है। अब सांख्य दर्शन में बताया गया है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो सत्व रज और तम इन 3 गुणों के संयोग से हुई है, और ये तीनों ही अपने आप में बहुत परस्पर गुण। उसी तरह जो हमारे शरीर है उसकी उत्पत्ति भी वात पित्त और कफ ये तीनों ही अपने आप में परस्पर गुण है, इनसे हुई है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो इस तरह से साम्यता दिखाई गई है। फिर सेकेंड है सत्कार्यवाद। सत्कार्य के सिद्धांतों को मानकर आयुर्वेद ने भी माना कि द्रव्य में कार्य करने की शक्ति होगी तो ही औषध करके मान्यता दी जाएंगी। फिर थर्ड है परिणामवाद। एक ही प्रकार का आहार लेने से व्यक्ति में अलग अलग परिणाम दिखाई देते हैं। आहार द्रव्य पर बाह्य परिस्थिति का होने वाला परिणाम इसके लिए कारणीभूत होता है। ठीक है, और चौथा है त्रिविध दुख। सांख्य ने 3 प्रकार के दुख बताए, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आयुर्वेद ने भी इन्हें मानकर इनकी चिकित्सा में देवव्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्ववाजय बताई है। ये 3 चिकित्सा बताई है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस टॉपिक की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको अगर पढ़ना हो तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।